हाँ तो दोस्तों कैसे आप। मैं आलोक शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज जो हमने वीडियो बनाई है एक स्पेशल वीडियो बनाई है। कोई मकसद नहीं, फिटनेस से संबंधित, हम हमेशा फिटनेस से संबंधित वीडियो लेकर आए इस चैनल पर और ये फिटनेस से संबंधित ही चैनल है। पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं एक लघु कुटीर उद्योग को बारे में कि हम लॉकडाउन के बाद में किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं अपने द्वारा दूसरे की मदद कर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर। दिवाली का त्यौहार पास में, हम किसी की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। हमने कुछ 5 से 6 उद्योगों को डाला है जो आपकी दैनिक दिनचर्या में रोजाना काम में आते हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 से 2 आइटम खरीद कर या किसी भी प्रकार से आप चाहे तो इनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हमने कोई फिटनेस से संबंधित नहीं डाली। आप हमारा चैनल फिटनेस से संबंधित ही रहेगा। आप इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। ये वीडियो सिर्फ हमने किसी की मदद के लिए और देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार अच्छी हो सकती है हमने इसीलिए डाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो आप इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी को न किसी को इससे लाभ हो और उसका रोजगार चले। हाँ तो दोस्तों आज हम आए नए सफ़र की ओर। आज हम उन लघु कुटीर उद्योग के बारे में जानेंगे जो अपना जीवन व्यापन करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को बेचते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। दिवाली का त्यौहार बहुत पास है। अभी हम एक बड़ी बीमारी से होकर गुजरे हैं, कोविड-19, जिसने कि देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। उसमें जो रोजगार जिनका था वह और कम हो गया और जो छोटे धंधे बहुत ही कम हो चुके हैं। तो हम उन धंधों पर बात करेंगे कि वे इन धंधों को किस प्रकार अब सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की सहायता करें। आज हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सभी व्यापार, उद्योग, धंधे बंद पड़े हैं। हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते, किसी को पैसा उधार नहीं दे सकते, किसी से उधार ले नहीं सकते, परंतु हम एक छोटी सी चीज़ से किसी को एक अच्छा त्यौहार बनाने का मौका दे सकते हैं। दोस्तों आज हम आए एक नर्सरी की ओर, जो छोटी सी नर्सरी हमारे फायसागर रोड टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे से आगे की ओर है। ये अपना सिर्फ जीवन यापन करने के लिए एक नर्सरी खोल के बैठे हैं, एक छोटे छोटे पौधे, उससे कि इनका परिवार चल जाए और इनका त्यौहार एक अच्छा बन जाए दिवाली का। तो हम इसके ऊपर बाबूजी से कुछ जानकारी लेंगे, यहाँ पर किस प्रकार के पौधे हैं और कितनी रेट में हैं। अगर हम चाहें तो एक पौधा खरीद कर हम चाहें तो इनका एक अच्छा त्यौहार बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी ये किसी से उधार नहीं ले सकते हैं। ये सभी का टाइम बहुत बुरा टाइम चल रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में। हम चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। हम बाबूजी कन जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार के पौधे किस रेट में हैं और किस प्रकार हम इनसे खरीद कर इनकी सहायता कर सकते हैं अच्छी तरह से। बाबूजी को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर नर्सरी चलाते हुए। बाबूजी आप हमको बताइए कि इन पौधों की क्या रेट है और ये आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यहाँ पर भाई साहब देखो, ये कॉलोनी में काम करते हो गया 25 साल लमसम। ये बच्चे तो छोटे गए, दोनों लड़के, एक लड़के जबकि मैं हमने काम कर रही है। मतलब मालिक है। जो कोरोना वायरस बीमारी आई थी उसमें आपको कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार आपने अपना जीवन चलाया? कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ अभी का। तो दोस्तों किसी भी व्यापार में 1 लाख का नुकसान छोटे उद्योग में बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम अगर चाहें इनकी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं। अगर हम एक पौधा भी अगर अपने परिवार के सभी मिलकर अगर इनसे खरीदते हैं तो ये अपना त्यौहार एक अच्छी तरह बना सकते हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं काफी अच्छे पौधे। हम ये नहीं कह रहे कि आप लाखों के पौधे खरीदे, एक 20 से 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक का जितनी आपकी एक पौधा ले सकते हैं आप लीजिए, जिससे कि बाबूजी को भी फायदा हो, ये अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं और एक दिवाली का अच्छा त्यौहार बना सकते हैं। दोस्तों त्यौहार पर हम सजाने के लिए नई चीज़ें, आकर्षक चीज़ें, फूल जैसे कि प्लास्टिक की पन्नियों से बनी हुई साधन, काफ़ी चीज़ें लाते हैं। पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि एक जीवन में एक पौधा ले लें छोटा सा, जो कि हम देखें कि हम इस दिवाली ये लाए थे, इस धनतेरस हमने ये चीज़ खरीदी। तो हम चाहते हैं कि आप इस नर्सरी में, आप अपने घर की कोई सी भी आसपास नर्सरी हो, आप उससे एक छोटा सा पौधा लेकर अपने घर पर जरूर रखें इस त्यौहार पर, जिससे कि एक गरीब अपना गुजारा कर सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके और वे आगे बढ़ सके।
दोस्तों दिवाली के उत्सव पर हम काफ़ी चीज़ें होती हैं जो चाइना के चीज़ें सजावट के लिए काम में लेते हैं। प्लास्टिक की लाइटें होती है, फुलझड़ियाँ होती हैं, हम काफ़ी चीज़ें ऐसी काम में लेते हैं जिससे कि हमारा घर अच्छा लगे। क्या हम अपने जो कुटीर उद्योग वाले, धंधे वाले मजदूर लोग होते हैं या वे जो चीज़ें बनाते हैं उनका क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं घरों में? उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम हाथों से बनाकर काम में लेते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते सजाने के लिए। तो हम इस पर एक छोटी सी चीज़ दिखाने जा रहे हैं आपको, जो कि वैशाली के आसपास है। आप देख सकते हैं कि ये कुटीर उद्योग धंधे का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अगर आप घर में चाहो तो सजावट के लिए रख सकते हैं अपनी दिवाली पर। हम प्लास्टिक की चीज़ें, चाइना के काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं और उससे ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इससे किसी को रोज़गार मिलेगा और किसी के दिन की मजदूरी निकलेगी। इसमें काफ़ी प्रकार की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप घर पर आसानी से सजा सकते हैं। ये आप चाहें जिस साइज में बनवा सकते हैं। यहाँ पर आकर इनका एड्रेस हमने वीडियो में दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इनका एड्रेस है पूरी तरह से। सर हम ये कठपुतली का प्रोग्राम भी करते हैं, कपड़े का घोड़े हाथी भी करते हैं। तो वो रोकथाम के लिए हम बहुत घाटे में गए। तो बाल बच्चे के लिए खाने का पता नहीं है, पीने का पता नहीं है। तो दूसरे वो आइटम है जिससे ये आइटम हम बनाते हैं, तो हमको वो थोड़ा घना धंधा मिलना चाहिए। बहुत घाटे में किए, कुछ रोज़गार नहीं हो मेरे पास में, ये आपको कहना चाहते हैं। तो इसी बात का हमको थोड़ा बहुत रोज़गार मिलना चाहिए। दोस्तों लॉकडाउन के अंदर कुटीर उद्योग धंधे वालों की काफ़ी स्थिति खराब हुई है। वे अपने धंधे पानी अब सुचारू रूप से चालू करना चाहते हैं। हम चाहें दिवाली पे सबको एक मौका दे सकते हैं कि अपनी दिवाली अच्छी बनाएं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर में एक छोटे से छोटा आइटम भी अगर इनसे खरीदते हैं तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक सजावटी चीज़ दे रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, जी का साथ दे सकते हैं। हाँ, केविन है, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमको ऐसा काम दे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों दिवाली पर प्लास्टिक की कुर्सियाँ वगैरह लाने के लिए घर में काफ़ी एक्साइटेडमेंट रहता है कि हम ये कुर्सी लाएं, वो कुर्सी लाएं। पर हम हमारी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जिसमें राजा महाराजा बड़े बड़े जो महल होते थे, जिनमें जो ऐसे मुड्डे बनाए जाते और वे रखे जाते थे। हम इस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सियाँ और लकड़ी की कुर्सियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कुटीर उद्योग करते हैं, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे, ये अपनी जीवनी कैसे, अपना जीवन, अपना परिवार कैसे चलाएंगे? तो हम इसके ऊपर ये आप ध्यान रखें कि आज चाहें तो इस दिवाली पर गंज में, ये गंज के अंदर ये पूरा मुड्डे व्यापारी का ये पूरी शॉप है। आप देख सकते हैं ये अभी मुड्डे अपने हाथों से बना रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह ये इस कला का उपयोग कर रहे हैं, पर हम इस सभ्यता की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, हम इससे पीछे जाते जा रहे हैं। हम इसका खरीदारी कम कर रहे हैं। तो हमें इनका साथ देना चाहिए। लॉकडाउन के अंदर काफ़ी इनको भी नुकसान हुआ है। हम जानते हैं कि कुटीर उद्योग वाले काफ़ी बंदे नुकसान में रहे हैं। तो आप चाहें तो इस दिवाली पर प्लास्टिक की कुर्सी को छोड़कर आप इन हाथ से बने हुए मुड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लॉकडाउन के अंदर काफ़ी कुटीर उद्योग वाले धंधों वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसमें ये मुड्डा व्यापारी भी आते हैं जिन्होंने काफ़ी नुकसान सहा है, अपने परिवार की जीवनी निकालने के काफ़ी दुख हुआ है। अब वे समय आ चुका है कि हम इनका साथ दें और इनके साथ आगे बढ़कर चलें। इस दिवाली हम प्लास्टिक के सामान को छोड़कर, चाइना के सामान को छोड़कर हम कुटीर उद्योग से बने हुए, हाथ से बने हुए मुड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चारपाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें भैया बताएंगे कि उन्हें कितना नुकसान हुआ लॉकडाउन के अंदर? इस लॉकडाउन में हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा जो धंधा है ये टूरिस्ट से चलता है। टूरिस्ट आना बंद हो गए। उसके बाद क्या है कि यहाँ की लोकल ग्राहकी भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो हमारी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। लेकिन क्या करें, जैसे तैसे हमने अपना काम चलाया। लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आई, थोड़ा धंधा चल रहा है। अब मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दिवाली पर जितना हो सके आप दूसरे फर्नीचर को छोड़ के, जैसे प्लास्टिक के आइटम हैं, इनको छोड़ करके अगर आप मुड्डों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी इस कला को हम आगे तक ले जाना चाहेंगे। अगर ये पीछे रहा तो फिर हमारी भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि फिर ये लुप्त की कगार पे चला जाएगा। दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें देखी है कि लुप्त की कगार पे जो भैया ने बताया ये कि हम पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। राजा महाराजाओं के टाइम पे मुड्डा चारपाई का काफ़ी अच्छा हुआ करता था। पहले की पुरानी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, उनमें मुड्डा और चारपाई का उपयोग किया जाता है। पर अब हम पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपनी सभ्यता को बचाना होगा और इनको आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि ये अपनी जीवनी भी चला सके और अपना पुरानी सभ्यता भी चलती रहे।
दोस्तों हम हमारी पुरानी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे आज कितने अच्छे कुल्हड़ बन रहे हैं मिट्टी के, पर हम प्लास्टिक के डिस्पोजल में चाय पी रहे हैं रेगुलर। हम नहीं, पूरा देश पी रहा है। अगर आज हम मिट्टी की चीज़ों को काम में नहीं लेंगे तो इनका रोजगार कैसे चलेगा या फिर प्रदूषण कैसे कम होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि बावजूद इस उम्र में भी काम कर रहे हैं पर हम उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ प्लास्टिक की गिलास में चाय पीकर उसे फेंक देते हैं और अपने देश में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। आने वाली दिवाली पर मिट्टी के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बने भी दिख रही है आपको, जैसे दिए हैं, मटकी है, काफ़ी संसाधन है मिट्टी के, पर हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी काफ़ी चीज़ें हुई है कि काफ़ी जो कुटीर उद्योग वाले हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें मिट्टी के बर्तन वालों को खास करके, क्योंकि उनका धंधे पानी बिल्कुल बंद थे उस समय। अब ये समय आ चुका है कि जब हम इनका साथ दे सकते हैं। इस दिवाली हम एक कहते हैं कि दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम इस बार मिट्टी के सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वे दिए हो, चाहे वे मटकी हो, चाहे वे कुल्हड़ चाय पीने के लिए हो, चाहे वे चाय की दुकान पर जब हम जाते हैं तो वो डिस्पोजल में, तो हम उनको बोलना चाहिए कि हमें डिस्पोजल में नहीं, हमें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीनी है। दूसरी चीज़, आप इस वृद्ध आदमी को देख सकते हैं कितनी कला के साथ में ये इसको तैयार कर रहे हैं। अगर हम इनका इस समय साथ देंगे तो हो सकता है कि ये अच्छी एक दिवाली बना सके। हमने देखे यहाँ पे बनते हुए कुल्हड़ है, मटकी है, ये है। कितने टाइम हो गया भैया आपको ये कारीगरी करते हुए? खानदानी काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो करते हैं। ये काम में वृद्धि हुई है, ये गिरता जा रहा है भाई अभी तक तो जब से डिस्पोजल आइटम लिख रहे हैं, जैसे अपने डिस्पोजल चाय के गिलास रहते हैं, तो उस वजह से हमारा धंधा पे डिस्पोजल और मिट्टी के काफ़ी बर्तनों में कमी है। जैसे कि लोग मटकी का पानी भी पीना भूल चुके हैं। तो हमारा एक तो निवेदन है कि वे मटकी का ज़्यादा प्रयोग करें। दूसरा है कि दिवाली पे सब दिए अपने घर में 2 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा जलाएं, जिससे क्या है कि इस बार जो देश में लॉकडाउन के अंदर कुटीर उद्योग वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो कुछ भरपाई कर सकें हम किसी भी प्रकार से। हम यहाँ की नहीं बोल रहे कि किसी प्रकार से सभी जगह ये चीज़ करें। दूसरी चीज़, भैया आपको लॉकडाउन में क्या नुकसान हुआ, आप बता सकते हैं हमें कि किस प्रकार आपने अपना गुजारा करा, क्योंकि 3 से 4 महीने कोई सुविधा नहीं थी आपके पास? सुविधा तो बिल्कुल ही नहीं थी सर, ना सरकार की तरफ से सुविधा मिली, ना किसी चीज़ से जरूरत है। हम तो इस पर निर्भरित है, पर आर्थिक स्थिति ऐसी डूबी है कि हमारा रोजगार ही छिन गया समाज। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि इस दिवाली पर जितना हो दियों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं। आप अपने 10 दिए ज़्यादा जलाएंगे घर में तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर हो सकता हो कि इनका थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत हो और मिट्टी के जितने सामान हो उसका इस्तेमाल करें। हाँ तो दोस्तों, हम पुरानी सभ्यता को भूलकर हम नई सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि वातावरण प्रदूषण होता है। हम आप देख सकते हैं कि कितने परिवार यहाँ पे रोजगार, फूल झाड़ू से रोजगार ले रहे हैं। खजूर की झाड़ू यहाँ बनाई जाती है। हम बाबूजी से बात करेंगे कि बाबूजी कितने टाइम से काम कर रहे हैं। बाबूजी कितने टाइम से आप फूल झाड़ू, ये झाड़ू का काम कर रहे हैं, खजूर की झाड़ू का? 50 साल हो गए बाबूजी को कम से कम 40 से 50 साल हो चुके हैं ये झाड़ू बनाते हुए। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बाबूजी जो लॉकडाउन निकला, अभी जो बीमारी आई थी महामारी कोविड-19, उसमें आपको कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार आपने अपने परिवार को गुजारा करा? ये नहीं हो तो जाने नहीं दे, बाजार में नहीं जा पाते, नहीं जा पाते बाबूजी आपने अपना जैसे गुजारा किस प्रकार करा था लॉकडाउन में? एक बेच मांग के रोटी मांग के खाता, और क्या। अब आप जानते हैं कि लॉकडाउन में सभी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हमें इनका साथ देना होगा। अब आप जितना हो कि प्लास्टिक की झाड़ू का कम इस्तेमाल करें और खजूर की झाड़ू का इस्तेमाल करें, जिससे कि इनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और ये अपने परिवार का गुजारा कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ठेठ जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है वहाँ तक खजूर की झाड़ू का व्यापार हो, पर इसमें लगातार गिरावट हो रही है। लोग बाग प्लास्टिक की झाड़ू का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन झाड़ू का कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा एक निवेदन है कि जितना हो इस दिवाली से आप एक दृढ़ निश्चय करें कि हम खजूर की झाड़ू, फूल झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे और किसी के परिवार को खाना मिले, रोजगार मिले, इस तरह का एक प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा कोई पब्लिसिटी नहीं है। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पर इस वीडियो को जितना हो शेयर करें। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, हम राजस्थान अजमेर से हैं, पर आप किसी भी प्रकार से मदद कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में हुआ था। सभी छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले या लघु उद्योग वालों की सबकी स्थिति खराब है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि किसी न किसी को किसी प्रकार से लाभ मिले।